कर्नाटक बजट 2023-24 पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। वजीर आला बसवराज बोम्मई ने अपनी हुकूमत का आखिरी बजट पेश किया है। असम्बली के डिप्टी अपोजिशन लीडर यूटी कादर ने कहा कि सीएम बसवराज बोम्मई के बजट से अवाम को मायूसी हुई है, अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं किया गया है। दूसरी जानिब बीजेपी लीडर मुज़म्मिल अहमद बाबू ने बजट का इस्तक़बाल किया है। मुज़म्मिल अहमद बाबू ने कहा कि दीगर तबकों के साथ वज़ीर आला ने माइनॉरिटीज़ का भी भरपूर ख्याल रखा है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले जनाब बसवराज बोम्मई जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनका बजट का मैं खैर मकदम करता हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े दूर अंदेशी से जो है ये बजट शाया किए हैं। ये बजट में किसी को भी बेनिफिट होने के लिए कुछ कार्यक्रम नहीं है। कर्नाटक का आम आदमी का निराशाजनक बजट बोल सकते हैं। इस बजट में जो है बच्चों को बाहर बैरूनी ममालिकत में पढ़ने के लिए 20 लाख रुपए का लोन भी जो फराहम कर चुके हैं और इसके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी यहाँ के भी जो स्कॉलरशिप, हॉस्टल्स वगैरह जो भी हैं उसके लिए जो है अच्छे से अच्छा फंड्स सैंक्शन किए हैं। तो हर एतबार से ये बजट बहुत बेहतरीन और बहुत सेहतयाब बजट है ये माइनॉरिटीज़ के लिए। गुज़िश्ता साल से इस साल जो है बजट में बहुत बढ़ोतरी करके जो है हर एक एंगल से जो है तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे के बजट अलॉट किए हैं। ये बजट क्या कन्नड़ में बोलते हैं सुलिगे, लूटने का बजट। कोई वर्ग के लिए स्पेसिफिक और प्लान कुछ नहीं है। 2 साल पहले, 1 साल पहले क्या बोल दिया वही रिप्रिंट भी है। लास्ट टाइम भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस बार इनका री अनाउंसमेंट कर दिया है। लास्ट टाइम 2,35,000 का बजट है, इस बार 3,09,000 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है। 3 लाख बजट में 3,09,000 करोड़ बजट में 2,45,000 करोड़ सिर्फ कमिटेड एक्सपेंडिचर है। वो कमिटेड एक्सपेंडिचर अलग रखता है इमीडिएट, एक सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट और हमारा शेयर क्या है, सेंट्रल स्कीम का शेयर क्या है देना है। ये जो 2,45,000 करोड़ रुपये मिनिमम जाता, ओनली 60 करोड़ विल बी पेंडिंग। इस 60 करोड़ में स्पिल ओवर है ना, माइन इरिगेशन में 1 लाख करोड़ पेंडिंग है बिल, पीडब्ल्यूडी में 25 करोड़ बिल पेंडिंग है। ऐसी इस गवर्नमेंट मिनिमम 3 लाख रुपीज स्पिल और बिल्स पेंडिंग है। वो नेक्स्ट ईयर कोई सरकार आएंगे तो वो काम क्या किया अभी तक, वो क्या है विदाउट मनी सबको काम दे दिया, उनको भी पेमेंट करना। इसलिए एक नॉन प्लान और एक आम आदमी को मिसगाइड करने का एक बजट है। और उम्मीद करता हूं कि फिर इसके बाद इलेक्शंस के बाद में जो रेगुलर बजट आएगा उसमें और माइनॉरिटीज़ का इजाफा होगा बोल के उम्मीद है अल्लाह की रज़ा से। अगर हमारी बीजेपी की हुकूमत फिर आ जाती है तो इंशाअल्लाह इसका दुगना बजट होने के भी इम्कानात हैं और माइनॉरिटीज़ इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़े
और आगे बढ़ के भाजपा के हाथ से हाथ मिलाएं। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। माइनॉरिटीज के लिए इसमें क्या? माइनॉरिटीज में इसमें लास्ट ईयर भी कम हो गया, उसके ज़्यादा आज भी मोर देन 100-200 करोड़ अभी इस बार भी कम है। हमारे वक्फ के लिए इमाम मौजन का बाद हमारे वक्फ प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट का लास्ट टाइम 20 करोड़ था, इसमें कट कर 10 करोड़ कट कर किया। लास्ट टाइम रिपेयर एंड मेंटेनेंस मस्जिद और मदरसा का 10 करोड़ था, इस बार उनका मेंशन ही नहीं है। और KMD कर्नाटका माइनर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए अलग अलग हमारा आयु स्कीम और अलग शादी माल सभी इंक्लूड करने का 110 करोड़ था, वही 110 करोड़ इस बार दे दिया। फॉर लास्ट टाइम पहले बजट में 60 करोड़ दे दिया, प्लस एडिशनल 52 दे दिया है, इस बार 110 दे दिया। कर्नाटका डायरेक्टरेट के लिए क्या अलॉटमेंट है, इसमें भी इस बार कम है, 8 से 10 करोड़ कम हुआ। इसमें 890 लास्ट टाइम इट वाज 891, इस बार 868 करोड़, थोड़ा फिगर नॉर्मल लास्ट टाइम से थोड़ा कम है। ओवरऑल हम देखते हैं ये सभी वर्ग के लिए, स्पेशली माइनॉरिटी के लिए कंप्लीट निकले कर दिया। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में सभी माइनॉरिटी उनको सब बैकवर्ड दलित को हमको रखने का एक कंडीशन है, इसीलिए फेस वैल्यू के लिए ये बजट क्या है, नहीं तो कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं है। स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप में ज़्यादा देने का हमारा डिमांड था, क्योंकि लास्ट टाइम भी हर योजना में कम ग्रांट दे दिया, और इस बार हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर के साथ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बहुत कम कट किया है। वो शेयर एडिशनली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डालने का हमारा रिक्वेस्ट था। स्टेट गवर्नमेंट हैज टू सब्सिडाइज दी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हमको कट करता है, वही भी कंसिडरेशन गवर्नमेंट नहीं किया है, चीफ मिनिस्टर नहीं किया है। इसके बारे में हम सब और एक बार माइनर्स के लिए क्या एक्स्ट्रा देना है उनके पास हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा डिमांड रखने का डिमांड भी हमारा रिवाइज बजट क्या होता है ना, उस बार हमारा डिमांड करने के बीच चर्चा करके हमारा एक्स्ट्रा डिमांड भी हम रखता है। जब सिद्धरामैया की हुकूमत थी यहाँ पर कर्नाटक में 3000 से ज़्यादा करोड़ रुपए का बजट था, तो उसके मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो ये बजट जो है बिल्कुल भी कम है, बहुत ही कम है। देखिए, सिद्धरामैया के पीरियड में कोरोना नहीं था, ये बात इसके बाद में जो है मुसलसल 2 साल कोरोना था। अब इस दौरान भी कोरोना का वबा फैली हुई है, कोरोना के कुछ केसेस वगैरह भी डिटेक्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है कुछ गवर्नमेंट एक तशवीश में है कि कब क्या होगा बोल के पता नहीं चल रहा है, किसी को किस बात का इल्म नहीं है। तो इसलिए जो ये बजट इस तरीके से दिए हैं, और ये बजट का देना जो है जहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा अंदाज से टैकल करके बसवराज बोम्मई जी ये बजट शाया किए हैं। यानी कि कोरोना को बहाना बनाकर बजट कम कर रहे हैं। ये बहाना नहीं है, बहाना नहीं है, हकीकत है। ये बहाना और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। कई माइनॉरिटी स्कीमें बंद हो गई आपके पीरियड में, कई लोगों को जो है जो स्कॉलरशिप मिलती थी बड़े पैमाने पर वो नहीं मिल रही है, सेंट्रल ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी है। ये क्या इंसाफ कर रही है आपकी हुकूमत? ये देखो, अब एक जो है इसके लिए जो देखो पहले का जो है हमारे इब्राहिम अडूर साहब जो है फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए जो लोन था 20 लाख 21 लाख देते थे, वो बंद कर दिए थे। अब बसवराज बोम्मई साहब आके वो लोन खोल दिए फिर शुरू से। हमारे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी ममालिक मसलन अमेरिका जा सकते हैं, इंग्लैंड जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, जहाँ उनकी मर्जी चाहे जा सकते हैं, और उसके लिए लोन गवर्नमेंट फ्राहम करेंगे। और इसी तरीके से दूसरे जो है तालीम के लिए हमारे पास से जो स्कॉलरशिप वगैरह जो है हमारे स्टार्ट किए हैं बसवराज बोम्मई साहब, ये नहीं कि बंद कर दिए बल्कि दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं ना। अल्टीमेटली
ये बजट माइनॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है। सर ये SC/ST तबकात के लिए कुछ है इसमें? SC/ST को मिनिमम 24% वही रखना है ना, इतना वही रखे। वे भी स्पेसिफिक इसमें भी वो बजट में ज़्यादा कुछ में मेंशन नहीं किया। अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट इतना उम्मीद नहीं है हमारा गवर्नमेंट से बैकवर्ड माइनॉरिटीज, दलित, शोषित वर्ग को कुछ बेनिफिट होना, कुछ प्लान करना, वैसी उतना इंटरेस्ट नहीं है। सो निराशादायक में प्रेजेंट किया, बजट भी निराशादायक है। अल्टीमेटली 2 महीने है इलेक्शन जाने के लिए, इसीलिए माइनॉरिटीज और सभी वर्ग लोग आलोचना करना आम आदमी का अगले इलेक्शन में सब इकट्ठ होकर जन विरोधी सरकार को हराना है और B.R. अम्बेडकर का संविधान के अनुगुण सभी वर्गों को स्वावलंबन करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम देता है वो गवर्नमेंट लाना है, वो सिर्फ कांग्रेस है अल्टीमेटली बात करेंगे। इसीलिए कांग्रेस को डिफीट करने के प्लान रखा ना बीजेपी, उनको डिफीट करना और उनको साथ ज्वाइन करना, कांग्रेस से डिफीट करने के लिए परोक्ष सहायता करता है ना, उनको भी डिफीट करना है। सिर्फ बीजेपी का डिफीट नहीं, बीजेपी जीत होने के लिए कौन प्रयत्न करता है ना, जैसे और MIM है, SDPI है, उनको भी डिफीट करना है। वो हमारा सिर्फ बीजेपी के डिफीट करने का हमारा ड्यूटी नहीं, बीजेपी के जीतने के लिए कौन ट्राई कर रहे हैं उनको भी डिफीट करना।